बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड ने इस साल अपनी चौथी बोर्ड की मीटिंग की। इस बोर्ड की मीटिंग में 2 नए मेंबर जो नामजद किए गए थे वो शामिल हुए। बोर्ड की मीटिंग के बाद चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड सैयद अफजल अब्बास, बोर्ड के दोनों नए मेंबर और एक मेंबर गुलाम हुसैन, बोर्ड के रिटेनर वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसी ख़ास मौजू पर बहुत देर तक डिस्कस करते नज़र आए। बोर्ड की मीटिंग बड़े खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई। इसमें 25 एजेंडे थे। इन 25 एजेंडों पे मुहर लगी। बोर्ड की इस मीटिंग से जहां 2 नए मेंबरान खुश नज़र आए, वहीं चेयरमैन और बहुत क़दीम मेंबर गुलाम हुसैन ने कहा कि बोर्ड की मीटिंग होती रहेगी और बोर्ड की आमदनी भी बढ़ने के ज़राए तलाशे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को इख्तियारात और जो वसाइल दिए हैं, बोर्ड को कई अहम काम और आगे करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे अब भी कब्ज़ा है। बोर्ड की मीटिंग के बाद चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने जो बताया, आइए वो सुनते हैं। चेयरमैन साहब, बोर्ड की चौथी मीटिंग ग़ालिबन आपके इस साल की इस साल की जी जी क्या रहा? और मीटिंग इस बार लगता है कि अगली मीटिंग के मुकाबले में बेहतर मीटिंग रही होगी। नहीं, हर मीटिंग बेहतर हुई, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बार जो है 2 में जो नए मेंबर बन के आए, जो है वकील कोटा से और मतवली कोटा से, वो लोग की शमूलियत है, जिसके बुनियाद पे हम सब लोग मिलजुल के बोर्ड का जो एजेंडा था उस पर हम लोग ने फैसला सुन लिया। और पहले भी चला, ऐसी बात नहीं है, और आज भी चला, फिर चलता भी रहेगा। लेकिन ये है कि 2 नए मेंबर जब आए हैं तो इससे बोर्ड सशक्त हुआ है और हर पहलू पर, हर एजेंडे पर एक मतलब उस पर तबसरा करते हुए इस पर हम लोग डिसीजन लिया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन लोगों का ताउन मिलता रहेगा, जिससे वक्फ बोर्ड के काम में कोई तरह का हर्डल पैदा नहीं होगा और वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड तेज़ी से काम करता रहे, चाहे डेवलपमेंट के इश्यू पे हो, चाहे और भी कोई मसाइल हो। सबसे सीनियर मोस्ट हमारे विधायक जी और गुलाम हुसैन साहब जो लगातार इस शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और इनका लगातार ताउन मिलता रहा है, और मैं समझता हूँ कि इनकी सरपरस्ती में भी हमको सीखने को मौका मिला, इसलिए कि मैं नया था और लंबे अरसे से शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं। शाहिद भाई एक एडवोकेट कोटे से हैं, तो 15 साल 20 साल 15 साल का इनका तजुर्बा, वो हमको फ़ायदा मिलेगा। ये मतवली कोटे से हैं नजम साहब, सबका ताउन रहा, अच्छा रहा। कितने एजेंडे थे? 25 एजेंडे थे लगभग, सब के सबको 1-2 को हेल्ड अप किया गया, बाकी सब पास रहा। डेवलपमेंट का कोई नया एजेंडा नहीं, अभी डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं, पुराने जो एजेंडे थे उसको अप्रूव किया गया और कुछ नए एजेंडे जोड़ने की बात थी, लेकिन उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर। नेक्स्ट मीटिंग जल्दी फिर हम लोग करेंगे, उस पर हम बुलाएंगे, क्योंकि अब डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि वक्फ की आमदनी कैसे बढ़े, शिया वक्फ बोर्ड के इनकम कैसे बढ़े, इस पर जोर देने की बात सारे मेंबरों की ख्वाहिश थी कि जब तक अगर फंड नहीं आएगा, इनकम जनरेट नहीं होगा, तो ना हम चैरिटी कर सकते हैं, ना कुछ आगे काम कर सकते हैं। तो फोकस हमारा यही था। तो नेक्स्ट एजेंडे में हमको डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके आएंगे, उस पर हम सब लोग मिलकर पास करेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास के दौरे इक़्तिदार का ये इस साल का चौथी मीटिंग थी। 2-3 मीटिंगें इससे पहले हुई, लेकिन उस मीटिंग का बहुत कुछ बड़ा हासिल नहीं रहा। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन साहब, एक्स MLA, और 2 दहाइयों से, तकरीबन 2 दहाइयों से शिया वक्फ बोर्ड को बड़े करीब से देखते आए हैं। गुलाम भाई, कैसा तजुर्बा रहा? आप एक लंबे अरसे से यहाँ हैं और तकरीबन अब तक कमोबेश 40 से ज़्यादा मीटिंग आपने की होगी। और ज़्यादा किया है जी। मैं 85 से लगातार मेंबर हूँ वक्फ बोर्ड में। अगर खड़े जब से मैं MLA बना था, उस वक्त से मैं इस बोर्ड का मेंबर हूँ। बीच में कुछ वक्फे के लिए रुका था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह की बहाली हुई थी, और
वक्फ बोर्ड में बहुत ही सुचारू रूप से इधर काम शुरू हुआ है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर तारीफ़ करूँगा तो नीतीश कुमार की करूँगा, मुख्यमंत्री जी की, जिनके वजह कर आज सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, वो एक डेवलपमेंट की नई राह पर चलने लगा। जो भी वक्फ बोर्ड की आमदनी की ज़रूरतें हैं, आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए वक्फ बोर्ड को, चूँकि वक्फ बोर्ड की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो वक्फ बोर्ड चलेगा नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें सही मानों में मुख्यमंत्री जी का भी इंटरेस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंटरेस्ट है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी को जो है सो बढ़ाया जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा तो मैं अपने वक्फ बोर्ड के साथ साथ मैं मुख्यमंत्री ही जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी वजह कर बहुत ही अच्छे तरीके से वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ने के आसार नज़र आने लगे। आप ज़माने से मेंबर हैं, कहाँ परेशानियाँ होती हैं? मीटिंग बहुत होती है, डेवलपमेंट के ताल्लुक से बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। वजह कहाँ? वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर काफ़ी कब्जा है। वक्फ बोर्ड को नाजायज़ तरीक़े से लोगों ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। उसके वजह से वक्फ बोर्ड को केस बहुत लड़ना पड़ता है और वक्फ बोर्ड हमेशा इसी उलझन में जो है सो मुब्तला रहा है कि वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए। लेकिन फिर मैं घूम के वहीं पर आ जाऊंगा कि आज एक्चुअली अगर मुख्यमंत्री जी के वजह कर और चीफ सेक्रेटरी के वजह कर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस में आया है। अब केसों की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। सरकारी अफसर का जो पहले शिथिलता था वो अब नहीं रहा है। अब सरकारी अफसर भी जो है तो क्या कहते हैं, क्योंकि जब ऊपर ही के लेवल से जो है तो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं साहब इसको मतलब मदद किया जाए, तो निचले लेवल के भी अफसर अब मदद करने लगे हैं, पहले मदद नहीं करते थे। तो वक्फ बोर्ड अब पहले के मुकाबले बेहतर है? हाँ, बेहतर है, बहुत बेहतर है और आमदनी का स्कोप भी काफ़ी अब नज़र आने लगा है। शुक्रिया। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बहुत कब्ज़ा है। हाँ। बहुत सीनियर मेंबर शिया वक्फ बोर्ड के गुलाम हुसैन साहब XMLA भी रहे हैं, बहुत तजुर्बा हमारे साथ मौजूद है। इमामबादी वक्फ स्टेट के मुतवल्ली और नए मेंबर नजम साहब, कैसा तजुर्बा रहा आज आपका? आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। काफ़ी अच्छे एजेंडे हम लोग के सामने आए जिसमें हम लोगों ने उसमें काम किया। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनकी सरकार मिल कर के जल्द से जल्द जितने भी डेवलपमेंट में हो सके वो कराए और जितनी भी लिटिगेशन ज़मीन है आप लोगों का ताउन रहेगा? हम लोग का हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। नए मेंबर, दूसरे नए मेंबर शाहिद साहब हैं, हाई कोर्ट के पुराने वकील, कैसा तजुर्बा रहा शाहिद भाई? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। जो बहुत सारी बातें गलत सलत फैली होती है, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा एजेंडा रहता है, कामयाबी के साथ हम लोगों ने उसको पूरा किया और एजेंडे में बहुत नई नई बातें भी आईं, जिससे लगा कि वक्फ बोर्ड जो है पूरी तरह से गामजन है इस बात पे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप किया जाए और वक्फ सेस को बढ़ाया जाए। क्योंकि वक्फ सेस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बहुत सारा काम जो है, पेमेंट्स, जो इस तरह की लायबिलिटीज़ है वक्फ बोर्ड के ऊपर, सिर्फ वक्फ सेस से ही पूरी की जा सकती है। हर चीज़ पे सरकार पे डिपेंड नहीं किया जा सकता है। सरकार तो अपना पूरा ताउन दे रही है, जो भी दे सकती है मैक्सिमम। लेकिन अब वक्फ बोर्ड का अपना मामला है कि वक्फ का जो सेस होता है उसके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम दूर की जाए। इस पे आज ख़ास करके एजेंडा रखा गया था कि किस तरह से सेस डेवलप किया जाए। अब सेस डेवलप करने में दो बातें हैं कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप की जाए जिससे सेस आए, दूसरी ये जो ऑलरेडी डेवलप्ड प्रॉपर्टी है जिसके मुतवल्ली या मैनेजिंग कमेटी जो है वो सही और ईमानदारी से सेस जमा करें। तो इन चीज़ों को देखा जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है और इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे और सेस को हम लोग इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ये थे नए मेंबर शाहिद साहब
उम्मीद है कि शिया वक्फ बोर्ड आज की मीटिंग और आज के मेम्बरान की बातों से ये लग रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड आने वाले वक्त में ज़रूर कुछ डेवलपमेंट का काम करेगा। शाही साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाने और शेष की बातें होने के लिए एक अच्छी बात, एक बड़ी बात, और आज के एजेंडे में शायद ये बात थी। उम्मीद है कि हुकूमत के ताउन के साथ साथ मेम्बरान का भी ताउन बोर्ड को रहेगा और बोर्ड आने वाले वक्त में कुछ बेहतर काम करेगा। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।